नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की एक्सरसाइज रहेगी अपनी 7.2। लेकिन एक्सरसाइज से आने से पहले अपन देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक पार्ट। बिल्कुल जैसे एक्सरसाइज 7.1 अपन ने केवल और केवल डिस्टेंस फॉर्मूले से एक एक्सरसाइज बनाई थी, तो ऐसे ही अपन एक्सरसाइज 7.2 में भी एक फॉर्मूले से ही पूरी एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। और वो फॉर्मूला होता है अपना विभाजन सूत्र। कैसा सूत्र? विभाजन सूत्र होता है अपना विभाजन सूत्र। इस विभाजन सूत्र के बारे में देखने वाले हैं। जैसे 7.1 में अपन ने दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूले से 7.1 को बनाया था। आज अपन विभाजन सूत्र से, जिसको बोला जाता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोलते हो, सेक्शन फॉर्मूला, इससे 7.2 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है अपना, जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, विभाजन सूत्र। क्या? विभाजन सूत्र कि दो पॉइंटों को विभक्त करना। जैसे पर्टिकुलर दो पॉइंट मान लिए गए, ये ए पॉइंट और ये क्या, बी पॉइंट। ए पॉइंट के निर्देशांक एक बार लेट कर रहे अपन, x1, y1। ऐसे ही बी पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। अब इस पॉइंटों को दोनों का आप मिलाओगे तो आपको एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, एक दूरी बनेगी। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, इसको विभाजित करना। जैसे एक बार के लिए मान रहे हैं, इसको आप विभाजित कर रहे हो, मानने को आप m1 m2 मान सकते हो, n मान सकते हो, लेम्बडा 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन इसको बिल्कुल आसान बनाने के लिए मान रहे हैं एक बार के लिए m/n। जब दो पॉइंट हो, पॉइंट ए के निर्देशांक हो x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2 को m/n में विभाजित किया जाए, तो इस जो बीच में जो पॉइंट मिलेगा आपको, P पॉइंट, इसके निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। जैसे इसके निर्देशांक को एक बार मान लिया गया क्या, x, y। यही होता है अपना विभाजन सूत्र। कैसा विभाजन सूत्र? आंतरिक विभाजन सूत्र। तो लिख रहे हैं आंतरिक विभाजन सूत्र। आंतरिक विभाजन सूत्र। आंतरिक विभाजन सूत्र। आंतरिक विभाजन सूत्र होता है अपना क्या, कैसा, कैसे याद करोगे आप? पहले वाला क्या है, m, इसको गुणा करोगे जो b पॉइंट है, इसका पहले वाला निर्देशांक, और वो है यहां पर x2। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका है क्या, इस बिंदु P के एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक, बारी बारी से बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि x पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। इस x पॉइंट को निकालने के लिए ये जो m है, इसको गुणा करोगे x2 के साथ में, तो mx2 प्लस इसको भेजोगे किसके साथ में, x1 के साथ में, और इसको भेजोगे किसके साथ में, x2। तो mx2 पहले लिख दिया है, n को भेजोगे किसके साथ में, nx1। और नीचे जो अनुपात में बांटे हैं, करने वाले हैं आगे बात, m/n क्या चीज है, यहाँ कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे 2:3 देखने वाले हो क्वेश्चन में आगे, 2:3, 3:4। तो यहां है m+n। एक बार फॉर्मूला बना रहे हैं,
और y निर्देशांक होगा कैसे, my2 my2 प्लस, जैसे पहले वाले को लिया my2 n, ये आ गया, किसके पास में आ गया, y1, my2 प्लस n y1 और नीचे m प्लस n। ये दो मेन चीज आई है, एक x निर्देशांक आया क्या, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y निर्देशांक आया है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब यहां क्वेश्चन होने वाले कुछ इस प्रकार, किसी क्वेश्चन में आपको a पॉइंट के दोनों निर्देशांक दे देगा और b पॉइंट के भी दोनों निर्देशांक दे देगा और m अनुपात n भी दे देगा, जिसे 3:4। आपसे पूछेगा p पॉइंट के निर्देशांक, बिल्कुल आराम से बना पाओगे अपने सूत्र से, ऐसा नहीं बोल के दोनों निर्देशांक दे देगा, a पॉइंट के दे देगा दोनों निर्देशांक, b पॉइंट के दे देगा, m अनुपात n पूछेगा पॉइंट p देकर, p निर्देशांक देकर, या यूं बोले a पॉइंट दे देगा, b दे देगा, x y निर्देशांक भी आपको दे देगा और पूछ लेगा क्या, m अनुपात n। तो इन दोनों चीजों से, x निर्देशांक से y निर्देशांक से चेंज करके बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन अपना क्या, देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट जो गिवन है -1,7 और दूसरा है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहां 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये लेट कर लिया ऐसे ही, इसको लेट कर लिया a पॉइंट से और इसको लेट कर लिया किस पॉइंट से, b पॉइंट से। a पॉइंट की निर्देशांक है -1,7 और b पॉइंट की निर्देशांक है 4,-3। ये a पॉइंट के और b पॉइंट के निर्देशांक है। साथ ही साथ में और क्या चीज दी गई है आपको, m अनुपात n का मान दिया गया है, जो कितना है 2:3। कितना है 2:3। अब ये अपनी रेखाखंड है, अपना रेखाखंड है, तो इसका 2 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर। तो आपको दिखाई दे रहा थोड़ा सा कि 2 कम होता है किससे, 3 से, और ये जो पूरा पार्ट है 2:3 को आप जोड़ोगे तो आपको पूरा पार्ट मिलेगा 5। तो ये करीब करीब दिखा रहा है 2 पार्ट को और ये दिखा रहा है 3 पार्ट को, यानी ये दूरी है ज्यादा है किससे, इससे। तो इसको मान लिया m और इसको क्या मान लिया n, m अनुपात n। बनाओगे अपने सूत्र से, जब अभी अभी देखा है अपने क्या, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में इस पॉइंट के निर्देशांक, इसको लेट कर लिया एक बार के लिए, p पॉइंट पे ये इनको विभाजित कर रही है, m अनुपात n के रूप में बांट रहे हैं, और m अनुपात n के रूप में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। ये रेशियो है अपना 2:3। 2:3। इस पॉइंट के आपको निर्देशांक पूछे हैं, इसको मान लिया अपन ने क्या, x, y। तो विभाजन सूत्र से x पॉइंट निकालोगे आप और y पॉइंट निकालोगे, x पॉइंट और दूसरा क्या, y पॉइंट। x पॉइंट निकालने की बात अभी अभी कर चुके हैं। पहले वाला m किसके साथ भेजोगे, x2 प्लस n को भेजोगे किसके पास में, x1। तो mx2 लिख रहे एक बार फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 और नीचे अपना m प्लस n। ऐसे ही y, जहां x2 लिखा है वहां y2, और जहां x1 लिखा है वहां y1, और बाकी चीजें सारी अपनी जगह। यही रखोगे मान, m
m का मान आपको गिवन है कितना 2। x2 का मान है 4। जैसे इसको लेट करे x1 से, इसको करे y1 से, ये बताएगा x2 को और ये बताएगा किसको y2 को। तो m का मान है 2 इंटू y2, ये चीजें किसमें आपस में गुणा में, इंटू में है। x2 का मान है अपना कितना 4 प्लस n का मान है 3 गुणा x1 का मान है यहां पर कितना अपना -1 और नीचे m प्लस n, और m का मान है 2 और n का मान कितना है 3। बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किया है, अभी तक शायद कोई दिक्कत है नहीं आपको सॉल्व करने में और आगे भी रहने वाली है नहीं। 2 गुणा 4 होगा अपना कितना 8 प्लस 3 गुणा -1, नॉर्मली जानते हो आप प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 3 गुणा ये कितना हो गया 3 और नीचे कितना 2 और 3 कितना 5। 8 में से 3 घटाओगे 5, नीचे कितना है 5, 5/5 कितना हो गया 1। यानी जो x पॉइंट है अपना, x निर्देशांक है वो आ गया है 1। y निर्देशांक निकालोगे my2, m का मान है कितना 2, y2 का मान है अपना कितना -3 प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है यहां पर कितना अपना 7। करोगे सॉल्व, नीचे तो m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 गुणा -3, 2 गुणा -3 हो गया अपना -6, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 हो गया अपना कितना 21 और नीचे है कितना 5। 21 में से आप 6 माइनस करोगे कितना बन जाएगा 15 और नीचे बचा है 5। 15 में या 5 का भाग लगाओगे कितना 3। तो x पॉइंट आया है, x निर्देशांक अपना 1 और y निर्देशांक अपना कितना 3। तो जो बिंदु निकल के आया है, अतः जो अपना फाइनल बिंदु है वो था x, y और x का मान आपने निकाला कितना 1 और y का मान कितना 3, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो x पॉइंट 1 और y 3। तो फाइनल अपना आंसर आया है 1,3। जो ये P पॉइंट है 1,3, ये इनको -1,7, 4,-3 को किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:3। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पॉइंट दे रखी है आपको, 2 पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। आप सोच पा रहे हो इसको देख के क्वेश्चन को कि 2 पॉइंट गिवन है, लेकिन 2 पॉइंट होने के साथ साथ में आपके पास न तो इनका अनुपात है, न तो m अनुपात n है और न ही तीसरे वाले पॉइंट के निर्देशांक है। लेकिन अगले ने एक चीज दे रखी है साथ में, क्या समत्रिभाजित। जैसे ये पॉइंट मान लिया a पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लिया और एक पॉइंट ये मान लिया। पहले वाले पॉइंट के निर्देशांक है 4,-1 और दूसरे वाले पॉइंट के निर्देशांक है -2,-3। ये निर्देशांक है। अब इसको विभाजित करना है समत्रिभाजित, पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं देकर, पर्टिकुलर कोई अनुपात न देकर आपको ऐसे बोला गया समत्रिभाजित। अब इनको मिलाओगे आप दोनों पॉइंटों को, तो इस रेखाखंड के समान 3 भाग, समत्रिभाजित का मतलब क्या है समान 3 भाग। जैसे एक भाग ये कर दिया, एक भाग ये भाग, पहले वाला भाग ये, दूसरे वाला भाग ये और तो तीसरे वाला भाग ये तीनों आपस में समान है, समान है। इस पॉइंट को नाम दे दिया गया जैसे ए पॉइंट, इसको दे दिया क्या बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के निर्देशांक हो गए अपने 4,-1 और बी पॉइंट के हो गए -2,-3।
अब यहां m अनुपात n नहीं है, लेकिन m अनुपात n बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए क्या, a b, इसको नाम दे दो आप c दे दो, ये पॉइंट c है। इस पॉइंट को भी आप देना चाहो कुछ नाम दे सकते हो, लेकिन एक बार इस पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं और इसके निर्देशांक मान लिए क्या, x, y। जो बिंदु C है इसके दोनों निर्देशांक है x, y। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x निर्देशांक निकालते हैं कहां से, अपना विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। लेकिन यहां m का मान नहीं है, लेकिन m का मान नहीं है, लेकिन ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी, कहने का मतलब ये एक पार्ट और इसमें कितने पार्ट हैं, 2। इसको बोला जा सकता है क्या, 1:2 या 1/2 भाग। तो m का मान आ गया 1 और n का मान आ गया कितना, 2। तो रखोगे mx2 x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 2 और x1 का मान है अपना कितना, 4। नीचे m प्लस n, दोनों अनुपातों का योग 1+2। करोगे इसको सॉल्व, 1 गुणा -2 और 4 गुणा 2 अपना कितना, 8। नीचे कितना, 3। तो x आ जाएगा कितना अपना, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 और 6/3 कितना, 2। तो जो x निर्देशांक आया है वो आया है अपना 2। ऐसे ही आप देखोगे y निर्देशांक भी सेम, जहां x2 लिखा हुआ होता है वहां क्या लिख देते हैं अपन, y2, और x1 लिखा हुआ होता है वहां लिख देते हैं क्या, x2 लिखा हुआ, y1 लिखा हुआ होता है वहां क्या रख देते हैं, y2। m का मान है 1, y2 का मान कितना है, -3 प्लस n का मान है 2 और y1 का मान है कितना, -1। नीचे m प्लस n और m का मान है 1। सेम प्रोसेस है, 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1 -2 और नीचे कितना, 3। तो y बिंदु आ जाएगा, y निर्देशांक आ जाएगा -5/3। तो ये जो पॉइंट C है, बिंदु C है, इस बिंदु C के निर्देशांक आ गए क्या, पहले वाला 2 और दूसरे वाला क्या, -5/3। तो एक संभावित कंडीशन तो ये बन गई, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 भाग इधर हो जाए और 1 भाग इधर हो जाए। तो एक कंडीशन ऐसी भी पॉसिबल है, ये -2,3। कैसी, 3 बराबर भाग, ये हो गई 3। 2 भाग इधर बन जाए, 1 भाग उधर बन जाए। पहले वाले में 1 भाग इधर किया, 2 भाग इधर किए, तब भी ये समत्रिभाजित था। लेकिन इस बार ऐसा कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 2 भाग बताए जा रहे हैं और ये कितना है, 1 भाग। तो जो m/n है वो बनेगा 2:1। इस बार निकालना चाह रहे हो इस बिंदु की निर्देशांक, इसको आपने C लेट किया, इसको मान लोगे आप क्या, D। तो बिंदु D के निर्देशांक, और बिंदु D के निर्देशांक में x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। फॉर्मूला यहां लिख चुके हैं, पहले फॉर्मूले को पहले देख लिया है, सीधा कर रहे एक बार के लिए। x का मान है
x का मान आपको फाइंड करना है, m का मान है 2, x2 का मान है -2, n का मान है 1 और x1 का मान है कितना 4। नीचे m प्लस n और m प्लस n कितना हो गया 2 + 1। ऐसे ही आप y बनाओगे, y क्या है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, m का मान है 2, y2 है अपना कितना -3 प्लस n का मान है 1 और y1 है कितना -1। नीचे दोनों का योग 2 + 1। x का मान आ रहा है 2 × 2 सॉरी 2 × -2 -4 और 4 × 1 कितना 4। नीचे है 3। ऐसे ही y वाला आ रहा है 2 × -3 -6, नीचे कितना 3, प्लस का 4 और माइनस का 4, ओवरऑल कितना रिजल्ट देगा 0/3। 0/3 कितना होता है अपना 0। क्या होता है 0। तो x निर्देशांक आ गया फाइनल 0 और y निर्देशांक -6 और -1 -7, तो -7/3। तो जो बिंदु रूप आया है बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक x, y, x का मान 0 और y का मान कितना -7/3। तो फाइनल अपना आंसर आया है 0, -7/3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।